बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे और रिज़्क में ढेरों बरकत अता करे, आमीन। और आज जो क्विक और इजी रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं वीगन रेसिपीज़ हैं, सब्जियों वाली रेसिपी है और दाल की है, कोई इसमें मीट का इस्तेमाल नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले जो रेसिपी बनाते हैं वो आपके साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ वो सब्ज़ी है आलू बैंगन की, जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है सब्ज़ी और बहुत ही मज़ेदार और इजी तरीके से मैं बनाऊँगी। तो इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है और उसको चॉपर में चॉप कर लूँगी। और उसके बाद एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डाला है और ये चॉप की हुई प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे और इसका कलर जो होगा वो लाइट ब्राउन आएगा। तो फिर हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर जो हैं वो मैंने इसको रफली काट लिया है और इसको भी मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है। फिर मैंने इसमें टमाटर की जो चॉप किए थे मैंने चॉपर में या पेस्ट आप बना लें वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद मैंने इसमें मसाले डाले हैं, नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायक़ा, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून या अकॉर्डिंग टेस्ट, हल्दी 1/2 टीस्पून, वो डालकर मैंने इसको फ्राई किया है 2 मिनट्स के लिए। ये मसाला भुन चुका था। फिर मैंने इसमें आलू ऐड किए हैं, 2 मीडियम साइज़ के आलू ऐड किए हैं और इसको भी मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई किया। फिर मैंने इसमें हाफ़ कप पानी ऐड किया है, मीडियम टू लो हीट पर ढक्कन दे के रख दिया है ताकि जो आलू हैं वो 80% तक हमारे कुक हो जाएं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आलू जो हैं तकरीबन 80% तक कुक हो चुके हैं और ऑयल भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, आलू भुन चुके हैं। इसमें अब हम ऐड करेंगे बैंगन। 4 मीडियम साइज़ के बैंगन मैंने वॉश कर मोटे मोटे क्यूब्स में काट लिया था, ऐड कर दिए, मिक्स किया और मीडियम टू लो हीट पर मैंने ढक्कन देकर इसको कोई 6 से 7 मिनट्स के लिए पकाया है। और यहाँ पर बैंगन भी माशाल्लाह से गल चुके हैं और इसमें हरी मिर्चें, अदरक जूलियन कटा हुआ खुशबू के लिए वो ऐड करेंगे, हरा धनिया फ्रेश वो इसमें ऐड करेंगे, जस्ट मिक्स करेंगे, ढक्कन देकर 2 मिनट्स के लिए हम इसको रख देंगे हीट ऑफ कर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़बरदस्त आलू बैंगन की जो सब्ज़ी है वो रेडी हो चुकी है। बहुत ही सिंपल मसालों के साथ, इसको रोटी के साथ खाएं तंदूरी और एंजॉय करें या चावलों के साथ। तो यहाँ पर सेकंड रेसिपी की तरफ आते हैं। भिंडी प्याज या मसाले वाली भिंडी इसको कहें, बहुत इजी तरीके से ये तैयार होती है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और यहाँ पर जो भिंडी ली है फ्रेश भिंडी है, 1/2 किलो मैंने भिंडी ली थी, इसको धो के और ड्राई कर फिर मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं भिंडी को फ्राई कर रही हूँ, तकरीबन ये 6 से 8 मिनट लेगी ताकि जो इसमें लेस होती है वो इसकी कम्प्लीटली तौर पर फिनिश हो जाए। तो यहाँ पे भिंडी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको प्लेट में निकाल कर साइड पे सेट कर लेंगे और इसी ऑयल पे अब हम प्याज डालेंगे। प्याज 3 मीडियम साइज़ की मैंने ली है, थिन स्लाइस किए हैं। इसको हम इसमें सॉटे करेंगे, इसको गोल्डन ब्राउन कलर नहीं देना। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट्स के लिए इसको फ्राई किया है और मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक या हस्बे ज़ायक़ा, हल्दी 1/2 टीस्पून और सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून वो ऐड किया है। लाल मिर्च का पाउडर आप अपने जायके के हिसाब से भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हमने फ्राई किया 1 से 2 मिनट्स के लिए। फिर हमने 3 टमाटर लिए हैं, उसके प्योरी बना ली है या फिर आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, वो ऐड किए। इसको अच्छे से भूनने के बाद जब इसका ऑयल सेपरेट नज़र आने लगा तो हमने इसमें फिर भिंडी ऐड कर दी। फ्राई की हुई भिंडी है, भिंडी को अच्छे से मिक्स करेंगे लो हीट पर और फिर इसमें हम गार्निशिंग के लिए हरा धनिया
फ्रेश हरी मिर्चें और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर जो घर का बना है वो ऐड करेंगे और लो हीट पर इसको हम तकरीबन ढक कर तकरीबन 5 से 6 मिनट्स के लिए रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त जो हमारी भिंडी मसाला है वो रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह आपकी बहुत ही लजीज बनेगी। अब हम थर्ड रेसिपी की तरफ आते हैं। इंग्रेडिएंट्स चेक कर लें। बहुत ही सिंपल इजी तरीके से मूंग मसूर की दाल बनाएंगे। इसके साथ हम सलाद भी बनाएंगे जो दाल के साथ खाया जाता है और अचार के साथ हम इसको सर्व करेंगे और प्लेन राइस के साथ। तो आइए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। हाफ कप यहाँ पे मैं मसूर दाल ले रही हूँ और हाफ कप ही हम इसमें ग्रीन जो स्प्लिट मूंग की दाल होती है वो लेंगे और इसको वॉश करने के बाद 2-3 पानी से वॉश करेंगे। फिर इसको भिगो देंगे 20 मिनट्स के लिए। अब हम इसको पकाने की तरफ आते हैं। मैं हांडी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप देगची में भी पका सकते हैं या प्रेशर कुकर में भी। तो प्रेशर कुकर में ये जल्दी गल जाती है, लेकिन यहाँ पे हम विदाउट प्रेशर कुकर बना रहे हैं। हांडी में मैंने दाल को डाल दिया है और पानी जो दाल में था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और यहाँ पर 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून यहाँ पर गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1 दालचीनी की स्टिक हाफ इंच की, 1 काली इलायची जो होती है बड़ी वो डाली है, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 लीटर पानी यहाँ पे मैं वो ऐड कर रही हूँ। पानी आप इसमें इतना डालें ताकि जो दाल है हमारी वो अच्छे से कुक हो जाए। आप अंदाज़ा कर सकते हैं जिस तरह से मैंने पानी इसमें ऐड किया है। यहाँ पे जो दाल है हमारी वो पकने लग गई है, इसको बॉयल आने लगा है। अब हम हीट इसकी मीडियम टू लो कर देंगे और ढक्कन दे के इसको तकरीबन 30 मिनट्स के लिए पकने के लिए रख देंगे। आपने 30 मिनट्स के बीच में देखना है और चम्मच से हिलाना है कि दाल किस हद तक पक चुकी है। और यहाँ पर तकरीबन 30 मिनट्स होने वाले थे तो मैंने ढक्कन उठाकर देखा तो दाल हमारी गल गई है, लेकिन कम्प्लीटली तौर पे ये अभी पकी नहीं है। तो मैं 15 मिनट्स के लिए और इसको पकाऊंगी सेम हीट पे ताकि ये अच्छे से गल जाए। और इसी दौरान अब हम सैलड बना लेते हैं जो दाल के साथ सर्व किया जाएगा। 1 प्याज ली है मीडियम साइज़ की, वॉश कर लिया है, स्किन उतार ली है, थिन मैं इसके स्लाइस कर लूँगी। और यहाँ पर 1 खीरा लिया है, ऑप्शनल है, अगर नहीं अवेलेबल तो आप स्किप कर सकते हैं। इसको भी मैंने थिन स्लाइस में काट लिया है। और यहाँ पर मैं 2 ये स्मॉल नींबू हैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 1 टेबलस्पून जो जूस होगा वो ये बनेगा। नमक 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर वो ऐड करूँगी और हाथों से इसको हम थोड़ा सा मसल लेंगे और फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। आज जो है दाल के साथ सर्व किया जाएगा वो रेडी है। अब दाल भी चेक कर लेते हैं। दाल भी हमारी तकरीबन जो है वो माशाल्लाह से गल चुकी है। अब लो हीट पर ढक्कन दे के मैं इसको रख दूंगी और इसका अब हम सिंपल इजी तरीके से जो तड़का है वो रेडी करते हैं। और ये जो छोटा सा पैन देख रहे हैं ये मैंने स्पेशल तड़के के लिए रखा हुआ है। तो इसमें 2 जो टीस्पून है वो मैं घी के डालूंगी। ये सॉलिड घी है, मेल्टेड घी नहीं है, वो मैंने डाला है। या आप ऑयल भी डाल सकते हैं, 3 टेबलस्पून वो डालें। 1 टेबलस्पून अनियन स्लाइस किए हुए मैंने वो ऐड कर दिए हैं। ज़्यादा पसंद है क्वांटिटी आपको अनियन की तो आप 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं स्लाइस किए हुए। 2 यहाँ पे लाल मिर्चें जो सूखी होती हैं होल वो मैंने ऐड कर दी हैं। अगर नहीं अवेलेबल तो आप सब्ज़ हरी मिर्चें फ्रेश वो भी ऐड कर सकते हैं, 2 या 3। और ज़ीरा यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून जब प्याज लाल हो चुकी थी तब ऐड किया है ताकि ज़ीरा जो है वो बर्न ना हो।
गरम गरम ऑयल में 1/4 टीस्पून जो ज़ीरा है वो ऐड कर हीट ऑफ कर दी थी। फिर हमने दाल के ऊपर से जो तड़का है वो लगा दिया है। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त लग रहा है। और गार्निशिंग करेंगे माशाल्लाह से हम हरे धनिए की, चॉप्ड हरा धनिया रफली मैंने चॉप कर लिया था। काली मिर्च का पाउडर ऊपर से डाला है 1/4 टीस्पून। और यहाँ पे मज़ेदार मूंग मसूर की दाल रेडी है। इसको गरम गरम सफ़ेद चावल लें, अचार लें और साथ जो सैलड रेडी किया है लेमनी सा हमने, उसके साथ खाएं तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इजी, सिंपल, हेल्दी सी रेसिपीज़ पसंद आएंगी जिसमें हमने मीट का कोई इस्तेमाल नहीं किया। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। राइट साइड पे बेल आइकन का बटन होता है, इसको ज़रूर क्लिक किया करें ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।